सभी पत्रकारों ने खुद सब नेताओं के जाके विनती की और आज का ये मीटिंग और एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले तो वो अमित तिवारी जी ने एक कविता बोली थी और हकीकत है कि हम आग बुझाने वाले हैं, आग भड़काने वाले नहीं है। पत्रकार ये चौथा स्तंभ है। लोकशाही में पत्रकारों को बहुत बड़ा मायना इस देश में रखा जाता है और उन्हीं पत्रकारों ने राजनीति करने वाले सब हमारे जैसे लोगों को कहा कि हम आपको इकट्ठा, अगर हम बड़े भी बना सकते हैं तो अगर इकट्ठा करके शहर की शांति और अमन आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और हम लोग सब लोग ने माना कि नहीं, पत्रकारों ने अगर बुलाया तो उसके लिए जाना चाहिए। सभी लोग आए और हमने तय कर दिया कि पुलिस को उनका काम अच्छी तरह से करने देना चाहिए। हम पुलिस को समर्थन दे देंगे और साथ ही में अगर कोई गलत करता ही है, चाहे हमारे पार्टी का कोई भी हो, तो उसको हम रोक देंगे। और बाहर से आने वाले जो नेता है और जो निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए नेतागिरी करने यहाँ पे आने वाले हैं, उनको शहर के बाहर ही रोक देंगे ताकि शहर का वातावरण बिगड़ा नहीं जाए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम आपको उस ओर ले चलते हैं जिन्हें कहते हैं चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ क्या होता है? पत्रकारों की भूमिका को कहा जाता है चौथा स्तंभ। चौथे स्तंभ के ऊपर, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। शहर की कानून व्यवस्था, शांतता और शहर में फैले दंगों को शांत करने में मीरा भाईंदर के पत्रकारों ने बड़ा ही सुलझा निर्णय लिया। उन्होंने मीरा भाईंदर के सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं, दोनों विधायक प्रताप सरनाइक, गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन, पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे और मनपा आयुक्त संजय काटकर, इन सभी को बुलाकर नगर भवन में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यूं कह सकते हो, यह साझा शांति वार्ता का आयोजन किया। उस साझा शांति वार्ता में एक दूसरे ने अपने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए और उस पत्रकारों के आयोजन में हमने ये भूमिका निभाई पत्रकारों ने कि शहर के नेता ही हैं जो शहर में अमन शांति ला सकते हैं, क्यों ना उनको एक मंच मिलाया जाए। वही काम हमने उस आयोजन में किया और सभी नेताओं ने आज शपथ ली। पत्रकारों ने शपथ दिलाई कि शहर में अमन शांति के लिए आप शपथ लीजिए कि हम अपने शहर को अमन शांत करके रहेंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो बीड़ा उठाएंगे। और सभी नेताओं ने उसकी कसमें खाई है और आज ही से सभी नेताओं ने शुरुआत कर दी है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया बहुत ही हावी है। हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, दबंग खबरें कहना चाहता है मीरा भाईंदर शहर के वासियों से कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को ये ताकीद दें कि कोई भी अगर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियो आता है तो उसे वायरल ना कीजिए, क्योंकि ये द्वेष फैला रहे हैं। ये द्वेष नहीं फैलेगा। मीरा भाईंदर को शहर को कहा जाता था देवभूमि, और देवभूमि था, लेकिन कुछ उपद्रवियों के कारण उसको ग्रहण लग गया। लेकिन उस ग्रहण को हम हटा के रहेंगे, ऐसा पत्रकारों ने बीड़ा उठाया है। उसी के चलते आज ये आयोजन किया गया है। कुछ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे। हमारे बीच शहर के पत्रकार हैं, हमारे भाई बंधु हैं। सभी ने कोशिश की है कि मिलजुल कर इस शहर में शांति और अमन का माहौल बनाए। TV9 के पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस पहल के बारे में। ये जो मीरा भाईंदर में घटना हुआ, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ और कोई सोची समझी या प्लानिंग की घटना नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें एक करके हुई और वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जो शहर कभी भी, आज इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, कभी इस तरह के वाद विवाद नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से पॉलिटिकल बयान और ये सारी चीज़ें आई, तो जो राज्य स्तर पर क्या देश स्तर पर ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ा कांड मीरा भाईंदर में हो गया और लोग डर रहे थे। फोन भी आ रहा था लोगों का, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। जिस तरह से शांति होनी चाहिए, शहर में शांति और शांति रहनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने एक पहल किया। सभी राजनीतिक नेताओं को एक मंच पे बुलाया, उनसे बातचीत की और वो अपने कार्यकर्ताओं को वो बातचीत करेंगे। और किसी तरह की रैली या किसी तरह का कोई जो असामाजिक तत्व है, क्या उपद्रव, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, जिससे शहर की बदनामी नहीं होगी और शहर की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहेगी।
हमारे बीच युवा पत्रकार महेंद्र वानखेड़े है, बड़ा जोशीला है, इससे भी जानते हैं इसके जोश के बारे में। मैं सबसे पहले पत्रकार बाद में हूँ, पहले इस शहर का एक जागरूक नागरिक हूँ और जिस प्रकार का माहौल इस शहर में है वो हमको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए पिछले 3 दिनों से हमने ये कोशिश की कि इस शहर के सभी नेताओं को एक व्यासपीठ पे लेके आना जरूरी है, प्रशासन को बुलाना जरूरी है और सभी पत्रकारों की जो भावनाएं हैं इस शहर के प्रति, पिछले 92-93 के दंगे में देखिए उसी टाइम पे भी मीरा भाईंदर शांति और अमन बना रहा। इस शहर में पिछले अनेक वर्षों से सभी जाति, धर्म, पंथ, भाषा के लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन ये घटना की वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ा। ये शहर में शांति बनी रहे, शहर के सभी नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के जगह इस शहर को शांति और अमन कैसी बनी रहे इस पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सभी पत्रकारों ने आज जो है सभी पक्ष और पुलिस आयुक्त, पालिका आयुक्त सबको बुला के अपनी भावना रखी। हमारे बीच नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्र जी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैं खास करके एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे प्रोग्राम के दौरान, कार्यक्रम के दौरान सीपी मधुकर पांडे साहब ने जो एक बात कही है वो आज के युवा लोगों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी के उकसावे में आकर के आजकल 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के यूथ जो है अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना नाम दंगा करने वालों की लिस्ट में जारी कर लेते हैं, उनके ऊपर गुनाह दर्ज होता है, वो जेल जाते हैं। तो सीपी साहब ने इस विषय को लेकर एक जो बात कही कि आज पूरे देश स्तर पे एक डेटाबेस तैयार होता है। एक बार आपके नाम पे दंगा का FIR चढ़ गया तो आपको एजुकेशन, नौकरी और यहाँ तक कि पासपोर्ट बनाने में, विदेश जाने में, सारी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका कैरियर, आपका फ्यूचर खराब होगा। तो इस बात को हर यूथ को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के उकसावे में ना आए और इस देश के प्रति, समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन ईमानदारी से करें। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने मीरा भाईंदर में पत्रकारिता के गुर सिखाए हैं लोगों को और उन्होंने पत्रकार बनाया उन्हें, वो आज अच्छी पोस्ट में बड़े ओहदों पे बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं राजा महल से क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि विनोद मिश्रा जी ने कहा कि जब भी कोई घटना घटती है या शहर में इस तरह की वारदात होती है उसके पीछे कहता है कि लोग उकसा रहे थे इसलिए इस तरह की वारदात हुई। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपको उकसाता है या किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर इस तरह से कुछ अगर अप्रिय कुछ वारदात करने की कोशिश करता है तो ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक की तरह आप उसका वीडियो बनाइए, पुलिस को दीजिए या 112 नंबर हमारे जो मीरा भाईंदर वसईविरा पुलिस आयुक्त ने नंबर दिया उस नंबर पर फोन करके ऐसे उपद्रवियों की जानकारी जो है पुलिस को दे, ना कि खुद पर जो कानून को हाथ में ले और इस तरह का जो वातावरण जो उसकी वजह से निर्मित हो। तो सभी से ऐसा यही कहना है। और ये देखिए, सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने शहरवासियों को संदेश जारी किया है। हम भी आपको बताना चाहते हैं दर्शकों, युवा पीढ़ी अपने आप को या तो नशे की आगोश में जा रही है, नशे की लत में पड़ रही है और नशे की इस लत में पड़कर वो अपना कैरियर बर्बाद कर रही है और उसी नशे की लत में वो गलत काम कर देते हैं। हमारी ये भी आपसे गुजारिश है कि ऐसी युवा पीढ़ी को आप समझाएं, लेकिन जो दंगा करते हैं वो सारे छोटे युवा पीढ़ी के होते हैं, कोई 19 वर्ष का है, 20 वर्ष का है। उनको अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नेशनल बेस पे ये डेटा बनाया जाता है पुलिस द्वारा। तो आप अपने कैरियर को नरक बना रहे हो। मेरी सभी मीरा भाईंदर वासियों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें बताइए कि दंगा करना अपराध है और दंगा करने से आपका कैरियर नष्ट हो सकता है। अगर इस तरह की भावना अगर हमारे घर से उत्पन्न होगी तो एक दिन कोई दंगे को रूप नहीं दे सकेगा और ना ही शहर में दंगे होंगे। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, हमारी मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि शहर में दंगा न हो, दंगे को किस तरह से शांत किया जाए, ऐसी हम खबरें बनाएं। इसके लिए हम जरूर एहतियात बरतते हैं और हर पत्रकार को ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए। कैमरामैन प्रभात में शशि शर्मा।